डेटा साइंस के अंदर आप अपनी पहली जॉब कैसे क्रैक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के जरिए आपको पता चलने वाला है। यदि आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास करियर के अंदर आपके गैप आ चुका है या फिर आप किसी अदर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और आप अपनी इंडस्ट्रीज को स्विच करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस में आप जॉब कैसे ले सकते हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी फील्ड के अंदर ग्रोथ लेना है तो आप WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए फॉर्म को फिल करके आप हमारी क्लासेस के अंदर इनरोल करा सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक, माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि डेटा साइंस के अंदर आप अपनी पहली जॉब कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे गेट कर सकते हैं। तो देखिए, डेटा साइंस के अंदर जॉब गेट करना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपकी जॉब मिल जाएगी, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रेशर के लिए। तो काफी लोगों का ये मिथ होता है कि डेटा साइंस के अंदर फ्रेशर्स को जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि ये बात सच नहीं है, क्योंकि मैंने काफी ऐसे फ्रेशर्स को देखा है जो अच्छी हाई पेमेंट जॉब के ऊपर आपकी अप्लाई कर चुके हैं और उनको जॉब मिल भी चुकी है यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली डेटा साइंस के अंदर ये कहीं मैटर नहीं करता कि आप फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं या फिर आप करियर गैप के साथ आए हैं या फिर किसी अदर डोमेन से इस डोमेन के अंदर शिफ्ट हुए हैं। आपके डेटा साइंस के अंदर इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बस आपको क्या करना है, अपनी जो स्किल्स है उस स्किल्स को इंप्रूव करना है। क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनियां क्या करती है बेसिकली कि वो आपकी स्किल्स को चेक करती है, ना कि ये देखती है कि आप IT फील्ड से हैं या नहीं है, आप बिगिनर्स हैं या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं देखती। वो आपके स्किल्स को देखती है कि आप डेटा साइंस में कितनी अच्छी चीजों को से जानते हैं, डेटा साइंस के अंदर कितना अच्छे तरीके से काम करते हैं और उसके टूल किट्स को कितना अच्छे तरीके से काम चलाना आता है। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पर कहीं डिपेंड नहीं करता कि आपको एक्सपीरियंस पर्सन होना ही जरूरी है डेटा साइंस की फील्ड के लिए। अब बात करें फ्रेशर्स के लिए पहले, तो देखिए फ्रेशर्स के लिए जॉब गेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो उनके लिए इस डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। कहीं पे भी, जहां पे भी आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिले, आप अपनी इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप से क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी एंड आपके पास एक एक्सपीरियंस आपका गेन हो जाएगा। देन उसके बाद आप अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप डायरेक्टली किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आप ये सोच के चलिए कि डेटा साइंस के अंदर आपकी स्किल्स जो है बहुत अच्छी है, अदर देन जितने भी पर्सन उस कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर नॉन एक्सपीरियंस पर्सन हो, उससे अच्छी स्किल्स आपको है तो आप एज ए फ्रेशर होंगे तभी भी वो कंपनी आपको हायर कर लेगी। देखिए, डेटा साइंस में काम करना सबको आता है, डेटा साइंस के अंदर प्रोजेक्ट बनाना सबको आता है, लेकिन उस काम को शॉर्ट तरीके से और कम टाइम के अंदर करने वाले पर्सन को ही कंपनियां हायर करती है। तो बेसिकली यदि आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर होने के बावजूद भी यदि आपके पास क्या है, स्किल्स अच्छी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको इंटर्नशिप, सबसे पहले इंटर्नशिप के अंदर काम करना चाहिए। यदि आप इंटर्नशिप पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपका रेज्यूमे जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए। गिटहब के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए और गिटहब के अंदर भी आप अच्छे से अच्छे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपलोड कीजिए। इसके अलावा कीगल के ऊपर भी आपका अच्छे से वर्किंग होना चाहिए। देन उसके बाद में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो भी आपका अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। वहां पे अच्छे से सारी चीजें मेंशन वगैरह होनी चाहिए, आपने क्या काम कर रखा है, किस तरह से काम कर रहा है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। देखिए, फेक चीजें ना लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपनी रियल ट्रूथ लिखे कि हमने ये प्रोजेक्ट ये काम किया है, चाहे वो डमी प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको मेंशन करके रखने चाहिए। तो बेसिकली यदि आप बिगिनर है, फ्रेशर है, लेकिन आपको जॉब चाहिए डेटा साइंस के अंदर, तो ये सारे काम आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे करियर गैप के लिए। देखिए, करियर गैप के पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर टाइम लगा दिया होगा। और देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम जो क्रैक होता है वो हर किसी का नहीं होता है, काफी लोगों का नहीं होता है। तो बेसिकली उस वे से भी लोग क्या करते हैं, अपनी डोमेन को स्विच कर देते हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप डोमेन को स्विच करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको एक चीज माइंडसेट में रखना चाहिए कि यदि आप डेटा साइंस में जा रहे हैं तो आपको डेटा साइंस अच्छी लगती है या नहीं लगती है, मतलब आप उसके अंदर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहले आप यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिए। देखिए, काफी लोग क्या करते हैं, डेटा साइंस को हाईएस्ट पेमेंट जॉब के हिसाब से देखकर ज्वाइन कर लेते हैं।
मतलब डेटा साइंस के अंदर जॉब के अंदर जो स्किल्स के अंदर जो आपका पेमेंट मिलती है वो पेमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। उस पेमेंट को देखते हुए लोग क्या करते हैं, जॉब को स्विच कर लेते हैं। आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो भी लोग आपके डेटा साइंस के अंदर स्विच होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका पहले एक मेन गोल हो जाना चाहिए कि हाँ, हम डेटा साइंस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा के साथ काम करना अच्छा लगता है, हम डेटा के साथ सही तरीके से वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे बोरियत नहीं फील होती है। वैसे बहुत से रीजन होते हैं। यदि वो आपको लगता है आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं तो आप स्विच होइए, और स्विच होने के बाद आप एक एक स्किल्स को सीखते रहिए। यदि आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहेंगे टाइम और टाइम, तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किल्स के बारे में पूछेंगे, आपके पास आपके जो करियर गैप है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हाँ, यदि आप बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों में अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपके करियर गैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये गैप क्यों है, क्या रीजन है, बट वो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा यदि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है। तो यदि आपकी स्किल्स ज्यादा अच्छी है तो आपके वो करियर गैप बिल्कुल नहीं आपके पास होगा यहाँ पे। अब इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी लिंक्डइन अपना प्रोफाइल जो है वो अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। आपको अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए, डमी प्रोजेक्ट्स बना लिए, नहीं, आपको थोड़े बड़े लेवल के, अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है कि रेज्यूमे के अंदर आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं कि आप अपने डेटा साइंस की जर्नी के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं। यदि आप किसी और फील्ड से स्विच होने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके पास एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो भी आपके पास एक एड ऑन पॉइंट होता है आपके पास यहाँ पे, तो आप उसका भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप किसी नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो बेसिकली आपको एक्सपीरियंस तो है, यस, काम करने का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी के अंदर, बट आपको टेक्निकल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर उस टेक्निकल फील्ड के एक्सपीरियंस के लिए डेटा साइंस के जितने भी चीजें हैं उनको आप सीखते रहिए, राइट। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप जॉब कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रेज्यूमे को बिल्ड कीजिए अच्छे तरीके से। उसमें आप अपने जो की पॉइंट्स हैं उनको पहले मेंशन कीजिए, एंड उसके बाद आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। सेकंड चीज, हर एक प्रोजेक्ट का गिटहब का लिंक बनाइए और लिंक बना के उसे यहाँ पे पेस्ट कीजिए अपने रेज्यूमे के अंदर। थर्ड चीज, आपके पास आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके ऊपर एक्टिव रहिए, उसके अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां उनको फॉलो कीजिए, और आपकी जो कम्युनिटी है, मतलब डेटा साइंस की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे आप कनेक्शन बनाइए और उनसे बातचीत कीजिए कि आपकी कंपनी में कोई जॉब हायरिंग हुई है या नहीं हुई है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई डेटा साइंस के डाउट्स वगैरह पूछिए। इसके अलावा डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं डेटा साइंस के रिलेटेड, तो उन डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप कम्युनिकेशंस करते हैं, तो कम्युनिकेशंस करने से क्या होता है कि कोई लोग जो है वो आपसे इंप्रेस हो जाते हैं, और इंप्रेस होकर यदि उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो वो वैकेंसी भी आपको सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी, जो डेटा साइंस की कम्युनिटी है, पाइथन की जो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना चाहिए, और वहां पे आपको चीजें देखते रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही है, अभी नए करंट सिनेरियो में क्या चलना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पर इन कम्युनिटीज के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, आपकी एक्टिवनेस को बढ़ाइए, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको गूगल जो आपकी वेबसाइट है वहां पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और उसके ऊपर भी आपको एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि उसके डेटा सेट के ऊपर काम करना, उसके अंदर कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, एंड उसके अलावा डेटा सेट को अपलोड करना। ऐसे बहुत से काम होते हैं, तो आपको गूगल के ऊपर ये काम करने चाहिए। रीजन क्या है यहाँ पे कि देखिए, काफी कंपनियां जो होती है वो डायरेक्टली गूगल पे कंपटीशन कराती है, और उस कंपटीशन के बेसिस पे वो लोगों को हायर भी करती है। तो बेसिकली वहां से भी आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन सोर्स लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, वहां पे आप अपने रेज्यूमे को पोस्ट कीजिए, कंपनी को फॉलो कीजिए, एचआर को फॉलो कीजिए, उनकी कंपनी के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी आप उनको देखिए, उनके ऊपर अप्लाई कीजिए, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे जॉब गेट कर सकते हैं। और बेसिकली बात करें, चाहे आप फ्रेशर्स हैं, चाहे आप करियर गैप के साथ हैं, या फिर आप नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड के अंदर आए हैं, इन तीनों को स्पेशली यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा कि बेसिकली आपको पहले इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। यस, जहां पे भी आपको इंटर्नशिप मिलती है, चाहे वो पेड है या चाहे नॉन पेड है इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ आप अपने रेज्यूमे में उस एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। तो उससे आपके पास जो नेक्स्ट आपकी जो फर्स्ट जॉब आपके पास लगेगी, जो आपके पास हाईएस्ट पेमिंग वाली जॉब होगी,
वो मिलने में बहुत आसानी रहने वाली है। तो बेसिकली मेक आपके यहाँ पे ध्यान रखें, इंटर्नशिप को पहले प्रेफर करें, और नहीं तो आप अपने, यदि आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते और डायरेक्टली जॉब गेट करना चाहते हैं, तो ये जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इनके ऊपर आप एक्टिव रहिए, राइट। इसके अलावा आपके पास जो अदर वेबसाइट होती है, जॉब से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली विजिट करते रहिए और वहां पे देखते रहिए कि डेटा साइंस की कौन कौन सी जॉब निकली है। वहां पे आप जॉब की हंटिंग करना स्टार्ट कीजिए और जॉब के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल सके। तो यही एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिक इन छोटे छोटे स्टेप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको डेटा साइंस के अंदर जॉब मिल सकती है, राइट। तो बेसिकली आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि जॉब मिलना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट आपको अपनी एक्टिविटी प्लस आपके अपने स्किल्स एंड इसके साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बिल्डिंग आपको अच्छी बनानी होगी, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डेटा साइंस के अंदर यदि आपको जॉब गेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो के साथ, जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।